अब बात ना करो, सवाल बोल रहे हैं, लिखना शुरू करो। देखो, कल हमने विभाजन सूत्र पढ़ा। विभाजन सूत्र में हमने बताया कोई भी बिंदु रेखा को दो प्रकार से विभाजित कर सकता है, एक तो अंतःविभाजित और दूसरा बाह्य विभाजित। अगर रेखा के अंदर स्थित है रेखाखंड के तो अंतःविभाजित करेगा, रेखाखंड के बाहर स्थित है तो बाह्य विभाजित करेगा। हो गया। अंतःविभाजन के लिए हमने देखा हम प्लस का फॉर्मूला लगाते हैं और बाह्य विभाजन के लिए हम माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना। अब हम पहले सवाल पढ़ते हैं कि बिंदु दिया गया हो, अनुपात दिया गया हो और उसके विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना हो। बिंदु की जगह में तुम्हें तीनों लोग को यही प्रतिस्थापित कर देंगे। हम इस स्थान से बैठे रहो। अब देखो इधर, ये बिंदु है मान लो, ठीक है, ए और बी। इसके निर्देशांक x1 y1 दिए गए हैं, इसका x2 y2 दिया गया है और यहाँ पे बिंदु P है, इधर का अनुपात m1 और इधर का अनुपात m2 दिया गया है और सब कुछ दिया रहेगा। हमसे पूछ लेगा P का निर्देशांक बताओ। सबसे साधारण सवाल ये है, ठीक है ना। किनारे किनारे के दोनों बिंदु दिए हैं, समझ गए। उसके बाद से m1 और m2 भी दिए गए हैं। हमसे सीधा सीधा पूछेगा P का मान बताओ, P का निर्देशांक क्या होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो इससे भी आसान रहेगा, दोनों बिंदु दे देगा और बोलेगा P इनका मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ। समझ गए। अब तीसरे सवाल से जटिलता बढ़ेगी। तीसरे सवाल से जटिलता क्या बढ़ेगी, बिंदु P का निर्देशांक भी दे देगा, अनुपात भी दे देगा, पहला बिंदु भी दे देगा, दूसरे बिंदु में भुज दे देगा, कोटि पूछ लेगा। समझ गए ना। तो अब थोड़ी जटिलता बढ़ी। इसके बाद क्या आएगा कि ये दोनों बिंदु भी दे देगा, बिंदु P को भी दे देगा, m1 m2 पूछ लेगा। तो थोड़ी और जटिलता बढ़ेगी। जटिलता क्या मतलब, सवाल आसान ही है, बस तरीका हमको देखना है कैसे लगेगा। समझ गए ना। तो हम इन तरीकों पे बारी बारी से सवाल हल करते चलते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हमने लिखा है दो सूत्र, एक अंतःविभाजन, एक बाह्य विभाजन और उससे संबंधित एक मध्य बिंदु वाला। तो इन पे हम पहले सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब अलग अलग टाइप जो इसमें बताया ना हमने बाद में, उन पे धीरे धीरे एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सभी टाइप पे एक एक एग्जाम्पल हो जाएगा, तब तुम्हारे अभ्यास के सवाल पे हम आएंगे, तब तक तुम लोग अभ्यास का सवाल लगाते रहना। हम इसमें से कुछ एग्जाम्पल बताने चलते हैं। पहला सवाल लिखो। नहीं, हाँ नोट्स में लिखना है। पहला एग्जाम्पल, अभी कल हम लोग का वाइवा हो रहा था तो उसमें हम लोग को एक मॉड्यूल बनाना था। तो एचओडी ने पूछा मॉड्यूल और लेसन में अंतर क्या होता है। जैसे तुम सोशल साइंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तुमने देखा तुम्हारे पास किताब है, पहले उसके बारे में पूरा दे दिया गया और लास्ट में उसके बारे में प्रश्न उत्तर दे दिया गया ना। ये लेसन है। और अगर अभी वही मॉड्यूल के तरीके से दिया होता तो जैसे एक भाग खत्म हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण अगर ये भाग खत्म हो गया तो उसके नीचे तुरंत उस हेडिंग से संबंधित सारे प्रश्न दे दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद से जैसे अभी आज के समय में कुछ किताबें उसी प्रकार की बन रही हैं कि हेडिंग वाइज प्रश्न देता जाता है कि पहली हेडिंग खत्म हुई तो उससे संबंधित प्रश्न दे देगा, दूसरी हेडिंग खत्म हुई उससे संबंधित प्रश्न दे देगा। तो इसको मॉड्यूल कहते हैं। तो हम लोग नोट्स उसी प्रकार से बनाते हैं मॉड्यूल के तरीके से। एक सूत्र खत्म हुआ कि उसका एग्जाम्पल पढ़े, फिर अगले सूत्र की ओर बढ़े, फिर उसका एग्जाम्पल पढ़े। ऐसा हम लोग नहीं करते कि मतलब पहले पूरे चैप्टर का नोट लिखवा देते हैं फिर उस पर सवाल लिखवाना शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं क्या? नहीं। एक अभ्यास हमने शुरू किया, उसका एक सूत्र पढ़ा तो इस पे एग्जाम्पल पढ़ लिए, फिर दूसरा सूत्र पढ़े उस पे एग्जाम्पल पढ़ लिए। इसे ही मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल अच्छा होता है क्योंकि तुम्हें हर जगह पे क्वेश्चन आंसर पता चलता है। अभी मान लो 7वां चैप्टर है, हम पहले शुरू किए होते, बिंदु का निर्देशांक बता दिए थे, दूरी का सूत्र बता दिए होते, विभाजन सूत्र बता दिए होते, मध्य बिंदु का सूत्र बता दिए होते, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिए होते, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दिए होते। अब कहते चलो दूरी के सूत्र से एग्जाम्पल शुरू करते हैं।
समझ गए? वो एक लेसन टाइप का बन जाए। तो क्या वो सही लगता तुमको? नहीं, तैयारी करने में भी तुम्हें परेशानी होगी। ऐसा है, अगर इस तरह से हम लोग बनाते हैं तो अगर तुमने सूत्र याद किया तो सूत्र के नीचे तुरंत उसका एग्जाम्पल देख लिया कि इस सूत्र से सवाल कैसे लगेगा, क्योंकि एग्जाम में तो तुमको सवाल लगाने को आएगा ना। एग्जाम में थोड़ी कहेगा कि विभाजन सूत्र लिख के दिखाओ हमको। अरे विभाजन सूत्र नहीं तुमसे पूछेगा, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि उस सूत्र को प्रतिस्थापित करके सवाल कैसे लगाते हैं। तो इसीलिए हर सूत्र के या हर नोट के बाद हमेशा एग्जाम्पल होना आवश्यक है। इसलिए हर जगह पे हम एग्जाम्पल बताते हैं कि बाद में जब नोट तैयार करो तो उससे तुम्हारा एग्जाम्पल तैयार हो जाए, जिससे सवाल लगाने में आसानी हो। और नोट पढ़ के चले जाओ, गारंटी के साथ कहते हैं 60 नंबर से कम नहीं पाओगे। किताब पढ़ो ही मत, याद रखे रहा, किताब पढ़ो ही मत। जितना नोट लिखवा दिए पढ़ के चले जाओ, 60 नंबर से कम नहीं पाओगे, गारंटी है। लेकिन नोट में से एक चीज छोड़ना नहीं है तुमको, छोड़ दिए तो उसके बाद गए सब। समझ गए? ये ध्यान दिए रहा, नोट लिखवाते हैं इसीलिए लिखवाते हैं, तो उसको पढ़ो। और तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो सवाल भी साथ में लगाते चलो, अभ्यास कर। नहीं लगा सकते हो तो कम से कम नोट ही तैयार कर लो पूरा। नोट तुम्हारे लिए पर्याप्त होता है। इतना विस्तार पूर्वक कम से कम 1 से 2 कॉपी भरवा देते हैं नोट में, उससे कम थोड़ी ना हो पाएगा। अब इतना विस्तार पूर्वक नोट है तो जरूर उसमें कुछ है। समझ गए? तो लिखना शुरू करो। चलो अब देखो, पहला एग्जाम्पल ऐसा बोला जाए जिसमें दोनों बिंदु दिए हो, अनुपात दिया हो, पी पूछा जाए। देखो, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 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 हो गया? जो बिंदुओं हो गया -1,7 और -1,7 और 4, -3 और 4, -3 हो गया को 2:3 में, को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में विभाजित करता है। हो गया ना? अब विभाजन के लिए तो हमने 2 फॉर्मूला पढ़ा, एक अंतः और एक बाह्य। लेकिन यहाँ पे कुछ बताया गया नहीं बताया गया, केवल इसने विभाजन बताया, इसलिए हम लोग अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे। समझ गए? अगर हमसे बाह्य बोला जाएगा तभी हम बाह्य का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो इधर, पहले तो दोनों बिंदु लिखो हमने कहा था, और पहले को x1 y1 दूसरे को x2 y2 मान लो। हो गया ना? और जो अनुपात है, अनुपात को किसके बराबर मानो? m1 अनुपात m2 अर्थात 2 अनुपात। तो m1 की जगह कौन दिखा? 2 और m2 की जगह 3। हो गया ना? इसलिए P का निर्देशांक x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1। हो गया? बटे m1 प्लस m2। हो गया ना? मान रखो इसमें m1 का मान 2 गुणा x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -1, नीचे 2 प्लस 3, उसके बाद कॉमा m1 फिर 2, y2 इस बार -3 और प्लस m2 3, y1 7 और बटे 2 प्लस 3। हो गया ना?
देखो ये 8 हो गया और ये प्लस माइनस का पूरा -3 और बटे 5, फिर कॉमा 2/3 -6 और प्लस 7/3 21 बटे कितना 5। इधर देख लेना, इधर बचा तुम्हारा ये 8 में 3 गया 5 बटे 5 कॉमा ये 21 प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस वाला बड़ा है, प्लस लगाएंगे और 21 में 6 घटा देंगे कितना और बटे 5, 5 से 5 भी कट गया, ये भी कट गया। तो P का निर्देशांक x, y बराबर 1,3, मतलब भुज कितना है 1 और कोटि कितना है 3। इस प्रकार से हो गया पहला सवाल, नोट कर लो। सबसे साधारण रूप से यही सवाल पूछा जा सकता है, अलग अलग ही निकाल सकता है। चलो बात ना करो, अब पढ़ते हैं बाह्य विभाजन पे एक सवाल। अभी अंतः विभाजन पे हो गया है ना, अंतः विभाजन का एक सवाल बता दिए, अब बाह्य विभाजन का पढ़ना है। तो एक सवाल लिखो फटाक से, एग्जाम्पल। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं हो गया 3,4 और -6,2 को 3:2 में वो 3:2 में हो गया बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। तो क्या समझाए थे, अगर केवल विभाजन दे दिया तो अंतः लगाना है, उस दिन के सवाल में वही बोले थे, खाली विभाजित करता है। हो गया ना। अब सवाल देखो, पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2, अनुपात क्या दिया 3:2, माने तो m1 बराबर 3, m2 बराबर 2 लिख लिए, क्योंकि सवाल ने कहा बाह्य विभाजित करता है। इसलिए विभाजन करने वाले बिंदु P का निर्देशांक x, y बराबर, सूत्र रहेगा वही, बस बीच में माइनस लग जाएगा। हो गया। हो गया ना, हो गया। अब लिखेंगे, ध्यान से देखना, m1 की वैल्यू 3 गुणा x2 की वैल्यू
-6 माइनस m2 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू 3 और नीचे 3 माइनस, पंखा बंद करो। उसके बाद m1 y2 3 और y2 का मान 2 माइनस 2 गुणे 4 बटे 3 माइनस 2 तो क्या मान रख दिए इसमें। अब इसको हल कर दो, उत्तर मतलब 6 दिया माइनस 18 और माइनस 6 बटे 3 में 2 गया तो 1 कॉमा 6 माइनस 8 बटे 1। अब देखो बटे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो p का निर्देशांक जो x, y है वो क्या हो जाएगा, -24 -2। नोट कर लो। दुर्गा जी अभी देखो, अभी के जो दोनों एग्जाम्पल थे इसमें हमने दोनों बिंदु हमारे पास था, अनुपात भी था और विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात कर रहे थे। अभी इस पे एक सवाल और पढ़ते हैं जिसमें हमको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा। मध्य बिंदु के बाद अभी तक तो सवाल पड़े कि एक रेखा दी गई है, इसको एक बिंदु विभाजित करना है, ठीक है, निर्देशांक निकाल दिए। लेकिन अभी बोल देगा कि 3 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करो, 4 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करो। तब हम उसे कैसे लगाएंगे मध्य बिंदु के बाद, उसको देखते हैं। तो अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखेंगे इसमें 3,5 3,5 और 9, -11 9, -11 3,5 और 9, -11। बात नहीं हो गया। को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा, रेखा खंड लिखे ना, को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हो गया। चलो देखो, बिंदु को हम क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2। तो इसलिए इसमें तो अनुपात रहेगा नहीं, सीधा सीधा मध्य बिंदु P का निर्देशांक x, y बराबर x1 प्लस y1 फिर y1 प्लस y2 बटे 2। तो ध्यान देना, x1 प्लस x2 बटे 2 है, 3 है और प्लस क्या है 9 बटे 2, 5 है प्लस -11 है बटे 2 है, तो 9 3 12 बटे 2 और 5 -11 बटे 2। ध्यान से देखना, 6 कर दो इसको और -6 ये भी बचेगा बटे 2। हो गया ना। अब क्या होगा, 6, -3 ये P का निर्देशांक हो गया। नोट करो, इस
तरह से मध्य बिंदु का निकाल सकते हो अगर मध्य बिंदु बोला तो जो तुम्हारा दूसरा सवाल था इसमें पहले दोनों का मध्य बिंदु ही निकालना था। एक बार कौन कौन सा पकड़ेंगे, पहला और तीसरा, फिर दूसरा और चौथा, ठीक है ना। पहला है क्या चीज, हाँ वही विकर्ण वैसे ही तो निकलेगा। अभी देखो समांतर चतुर्भुज जो तुम्हारा बना रहे थे तो उसमें तुमने एक निर्देशांक लिख दिया 1,2, दूसरा 4,y और तीसरा x, 6 और चौथा 3,5। तो ये इसका इससे निकलेगा और इसका इससे निकलेगा ना, दोनों का मध्य बिंदु निकलेगा। और ये जो काट रहे हैं ना यही दोनों का मध्य बिंदु है। तो निष्कर्ष क्या निकाल रहा है कि इसका और इसका मध्य बिंदु निकाले तब भी यही आया, और जब इसका और इसका मध्य बिंदु निकाले तब भी यही आया ना। इसका मतलब दोनों के मध्य बिंदु आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो दोनों का जो मध्य बिंदु, जैसे इसका 6,-3 निकला वैसे उसका भी कुछ निकलेगा। दोनों का मध्य बिंदु निकालने के बाद दोनों को बराबर कर लेना, कर लोगे। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो जब दो बिंदु बराबर होते हैं तो उनके भुज आपस में बराबर होते हैं और कोटि आपस में बराबर होती है। तो भुज बराबर भुज के कर देना और कोटि बराबर कोटि के कर देना, तो उनको x की और y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो -6,3 है ना, अगर इसके बराबर हम लिख दें x, y ऐसे, तो ये पहला वाला पहले के बराबर और दूसरा वाला दूसरे के बराबर, मतलब भुज बराबर भुज। तो इधर 6 है और इधर क्या है यह, फिर कोटि बराबर क्या होगा कोटि, मतलब इधर -3 और इधर y ऐसे निकल जाएगा ना। तो इस तरह से हल कर लेना। हो सकता है यहाँ पे प्लस में कुछ लगा हो तो उसको इधर पक्षांतर भी करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे x+2 लग गया, पहले यहाँ पे x+2 रखते फिर 2 को इधर पक्षांतर करते तब x की वैल्यू निकलती, हो जाएगा ना। बटे में कुछ लगा रहेगा तो उसका तिरछा गुणा इधर होगा, हो जाएगा। तो बस यही काम करना है, दोनों बिंदु निकाल लेना दोनों तरफ से और उसके बाद उनके बिंदु को आपस में क्या कर लेना, बराबर कर लेना। फिर भुज बराबर भुज के कर देना और कोटि बराबर कोटि के कर देना, तिरछा गुणा करा के x और y निकाल देना। नहीं निकलेगा तब बताएंगे। बता देना लिख लिए, लगा लिए मध्य बिंदु वाला। ये नहीं लगा, इतना टाइम दे दिया तब नहीं लगा। आ रही यार, पहुंचने दो। तुम चाहते कि तू किस तक चढ़ जाए, गिर जाए, पैर टूट जाए, ऐसा नहीं, सबर करो। देवता खाने पहुंचते तुरंत थोड़ी पहुंचते पूरी पकवान गिरने लगता है, या कुछ आराम करना पड़ता है। ऐसे वैसे नहीं कर रहे हो। हाँ जल्दी जल्दी करो। अगला एग्जाम्पल लिखो आप। अगला एग्जाम्पल, या पहले एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो। इंडिकेट पॉइंट हो गया। अब लिखो किसी रेखाखंड को हो गया 2 से अधिक भाग में, 2 से अधिक भाग में बांटना हो तो, 2 से अधिक बराबर भाग में बांटना हो तो ये लिख लेना
2 से अधिक बराबर भाग में बांटना हो, 2 से अधिक बराबर भाग में बांटना हो तो हो गया। 2 से अधिक बराबर भाग में बांटना हो तो सर्वप्रथम उन बिंदुओं को उस रेखा पर दर्शा लेते हैं, उस रेखा पर दर्शा लेते हैं। हो गया, उस रेखा पर दर्शा लेते हैं और सभी भागों को एक एक मान लेते हैं, सभी भागों को एक एक मान लेते हैं, सभी भागों को एक एक मान लेते हैं। हो गया, बता रहे एक एक मान लेते हैं और फिर उन बिंदुओं का निर्देशांक बारी बारी से ज्ञात कर लेते हैं, या उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, ये लिख लेना। उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। हो गया ना? हो गया। अब जैसे देखो, जैसे किसी रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, जैसे लिख लो, जैसे किसी रेखा को समत्रिभाजित कोष्ठक में लिख देना ऐसे, समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भाग। तो अगर किसी रेखा को 3 बराबर भाग में बांटना है तो कितनी बार काटना पड़ेगा उसे? 2 बार। सही। एक रेखा हो गई ना ये AB, ऊपर पहुंच गई, इधर A और इधर, अगर इसको 3 भाग में बांटना चाहते हो और तुम 3 बार काट दिए अगर, तो देख रहे हो 1 2 3 4 भाग हो गए उसके, दिख रहा है ना? जितने भाग में बांटना है उससे एक कम बार ही काटते हैं, अर्थात 3 भाग में बांटना है तो कितनी बार काटेंगे? 2 भाग। तो समत्रिभाजित करने का नियम अब देखो क्या होगा, 2 बार कटेगा, एक बार इधर P और एक बार इधर Q, 2 बिंदु मिलेंगे इस बार हमको, सूत्र वही लगेगा, सूत्र में बदलाव नहीं होगा। एक बार P का निर्देशांक निकालना, एक बार P की जगह Q का निर्देशांक निकालना, किनारे के दोनों बिंदु वही होंगे A और B। अब देखो जो किनारे के बिंदु हैं ये तो हमारा x1 y1 ही रहेंगे ना, और उसके बाद ये वाला x2 y2 रहेगा ना। अब पहला नंबर P के लिए सबको एक मान लेना है ना, दिख रहा है? सबको एक मान लिए, क्योंकि सब बराबर भाग है, और बराबर का मतलब कुछ भी मान सकते हो, स्वतंत्र हो, लेकिन हम लोग एक इसलिए मानते हैं क्योंकि सरलतम अनुपात 1 होता है, होगा ना? मतलब सबसे छोटा अनुपात कितना होगा? 1 होता है, इसीलिए हम 1 मान रहे हैं। 2 मान लिए तो भी कोई गलती नहीं है, 2 मानने के बाद कोई फायदा नहीं मिलेगा। जब अनुपात निकाल के उसका सरलतम अनुपात निकालने जाओगे तो वो 1 में ही बदल जाएगा, हो जाएगा ना? अब देखो करना क्या है हमें, ध्यान से देखना। P के लिए, और जब P के लिए जाओगे तो P नहीं लेना है, P लेना मतलब वो पीने वाली बात की है। इधर A इधर B, यहाँ पे हमको केवल अब P लेना है, Q छोड़ देना है, हो गया ना? तो अब बताओ इधर कितना बचा और इधर
इधर बच गया 1 और इधर 1 और 1 मिलके 2 बच गया, बचा ना। तो इधर वाले को m1 कहते हैं, देखो पीछे चित्र बनाए थे ना जब विभाजन में, तो पहले वाले को m1 कहते थे, दूसरे वाले को m2 कहते थे। तो पहला वाला है m1 और दूसरा वाला m2। तो ऐसे लिखना p के लिए m1 बराबर 1, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2 हो जाएगा ना। ऐसा काम तुमको P के लिए कर लेना है। अब बिंदु P का निर्देशांक का सूत्र लिख लेना, क्योंकि A और B तो तुम्हारे पास रहेगा, जैसा सवाल नंबर 5 में दिया है 4, -1 और -2, -3 दिख रहा है ना। तो A और B के निर्देशांक वही है। एक बारी P निकालना होगा और एक बारी किसको निकालना होगा, Q। तो अभी P वाला लिखो, फिर Q वाला बता रहे हैं, जल्दी करो। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु, सम त्रिभाजित कोष्ठक में लिख लेना 3 बराबर भाग, उसका लिखना करने वाले बिंदु। अब उसके बाद ये बना लो, सम त्रिभाजित करने वाले यही बिंदु है P और Q। तो ऐसे 2 बार काट लेना। अभी चतुर्भाजित भी बोल सकता है, चतुर्भाजित बोलेगा कितनी बार काटना होगा, 3 बार काटोगे तो 1 1 1 1 4 बार मिलेगा ना तुम्हें। तब उसके बाद 3 बिंदुओं का निर्देशांक वहां पे निकालना होगा। तो जैसे ही निकालना होगा इधर और इधर वाला अलग अलग कर लेना तुम्हें। मान लो P निकालना तो P के इधर अलग और P के इधर पूरा एक साथ हो गया ना। अब अगर Q निकालना जब नहीं, जब खाली तुम P निकालने जाना तो P के उधर सबको एक ही मानना है तुम्हें। जो अनुपात निकालो उसको, जो बिंदु निकालना उसको लेके बाकी छोड़ देना है, सीधी सी बात। जब P निकालना तो Q R या सब छूट जाएंगे जितने भी रहेंगे, ध्यान देना। जब Q निकालने जाना तो Q को छोड़ के बाकी सब छोड़ देना है, ये Q को लेके। R निकालना तो R को लेके बाकी सब छोड़ देना है, ठीक है। ये ध्यान में रखे रहो। अभी देखो समझ में आ रहा, अभी पहले इसके बाद करो, अभी इसके बाद देखेंगे। इसको तो करो पहले P वाला, अभी Q वाला लेंगे, देखना P छोड़ दिया जाएगा तब। अभी ध्यान दो, बात नहीं। देखो सबसे पहला काम, तुमको जितने भाग में बांटने को बोलेगा उतने भाग वाला बिंदु लिख लेना बारी बारी से, हो जाएगा ना। मतलब जैसे 3 भाग में बांटा था तो 2 बिंदुओं को बीच में लिखना था, हो गया। इनको लिख लो। अब निकालोगे तो एक बार में एक ही बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हो। जैसे P और Q यहाँ पे 2 है ना, तो पहली बार में P का निकलेगा, फिर अगली बार में Q का निकलेगा। यहीं से तुमको Q का नहीं निकल सकता है, समझ गए। तो देखो पहले तुमने सबको एक साथ लिख लिया, उसके बाद जिस बिंदु का निर्देशांक निकालने जाओ उसको लिख लो और अन्य सबको छोड़ दो। अर्थात यहाँ पे P और Q था ना, तो हमने जब P को लिया है तो किसको छोड़ दिया, Q को छोड़ दिया है। जब देखो Q छूट गया तो इधर 1 1 2 बार हो गया ना, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, वो 2 हो गया। अभी जब Q निकालने वाले हैं इस बार, तो Q निकालेंगे तो किसको छोड़ेंगे, P। तब इधर 1 + 1 होगा ना और उधर अकेले 1 रहेगा। ऐसे ही अगर मान लो 4 भाग में बांटना हो तो अभी देखो पहले Q वाला लिख लो, तब उसको 1 के बारे में बना के समझा दे रहे हैं, आ जाएगा समझ में, तो आसानी से लिख सकते हो। नहीं जोड़ना नहीं है, अलग अलग ही निकलेंगे। ये P और Q अलग अलग निकलेगा, जोड़ना नहीं है उसको। 2 आंसर आएगा उसमें। 5वें सवाल में देख लो 2 आंसर आएगा। अभी देखो बता रहे हैं, इधर देखो जब Q के लिए करोगे तो इधर A हो गया और इधर B, और यहाँ पे तुम्हारा Q है ना, तो Q के इधर पूरा P छूट गया तो कौन बचा जी, इधर P छूट गया तो कौन कौन बचा, इधर 1 और 1 2 बार बचा, बराबर कितना हो गया, और इधर क्या बचा है, 1 बचा है। तो ये पहला वाला क्या होता है और दूसरा वाला, तो Q के लिए, इसके लिए Q के लिए m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1। अब Q का निर्देशांक निकाल लेना 2 और 1 से, हो जाएगा ना। तो नोट कर लो। अभी देखो 4 भाग में बांटने वाला भी लिखवा देते हैं, घर से सवाल अब लगा के ले आना। त्रिभाजित चतुर्भाजित लगा सकते हो।
17 नंबर सवाल भी 3 भाग में बांटना है। 5 नंबर भी समत्रिभाजित ही दिया है। नहीं समझ में आया तो नहीं समझा सकते। और कौन से महाभारत समझाना है? अरे इसमें अनुपात निकल गया, उसका सूत्र लगा के मान निकालो। इसमें कौन सा नहीं समझ में आया तुमको? अरे क्यू लिखा तुमने, क्यू के इधर 2 बचा, दोनों जोड़ लिए। पी लिखे तो पी के इधर दोनों बचा था, उधर दोनों जोड़ लिए। इसके बाद ऊपर 2 एग्जाम्पल जो बताए ना, वही सूत्र लगाना है और बिंदु निकालना है। निर्देशांक सवाल में दिया, इसमें देगा का? जो सवाल लगाओगे उसमें देगा ना। 5वां सवाल लगाओगे, 17वां सवाल लगाओगे, उसमें निर्देशांक देगा। हम थोड़ी निर्देशांक बताए हैं, हम तो खाली बताए थे कौन कौन सा बिंदु है तुम्हारे पास। ये सवाल नहीं था कोई, खाली एक तरीका है सवाल लगाने का। इसको 180 उसमें यक्ष यक्ष माना का है, उसको देख रही हो। एक एक मानने में नहीं बढ़िया लग रहा है। क्या दिया है? वो सब ना देखो, मानो ना मत मानो, इतना बस ये बता दिया गया। बस ये एक 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 सबको याद रखो। उसमें x मान के किया, अभी देखो बाद में अनुपात निकाला होगा, वही आएगा। x कट जाएगा, 1 और 2 ही आएगा। तो 4 भाग वाला देख लो, मिटा दें इसको। चलो देखो, 4 भाग वाला डायरेक्ट समझाते हैं। रेखा है ए बी, 4 भाग में बांटना है तो बिंदु 3 बार दिखाए गए, दिख रहा है ना? एक P, एक Q और एक R। और सब पे कितना कितना लिखा जाएगा? 1 1 लिखा जाएगा ना। अब पहला नंबर जब P के लिए लेंगे हम, तो देखो ये A B हमने खींचा और अब केवल यहाँ पे P लिखा जाएगा, बाकी छूट जाएंगे। अब P के इधर बचा कितना? 1 और P के इधर क्या बचा? 1 1 और 1। कितनी बार बचा? 3 बार बचा ना। ध्यान दिए रहना। अब M1 हो गया 1 और M2 हो गया 3। किसके लिए? P के लिए। ऐसे ही दूसरा नंबर जब Q की चर्चा करोगे तो Q लिखना, बाकी को छोड़ देना। कहने का मतलब यहां से हमने दर्शा दिया A और यहाँ पे B, हो गया ना। बीच में दर्शा लो अब केवल Q। अब देखो Q के इधर भी कितने बचे जी? 2, मतलब 1 और 1 बराबर 2। Q के इधर भी बचे 1 और 1 बराबर 2, मतलब M1 भी 2 और M2 भी 2। दिख रहा है? फिर सूत्र लिख के निकाल देना। हमारा मुख्य काम यहाँ पे क्या था? जब उसने तुमसे कहा कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालो, तो समत्रिभाजित करने वाले जब हम बिंदु का निर्देशांक निकालने जा रहे थे तो हमको अनुपात ही तो नहीं पता था, क्योंकि उसने A और B तो पहले दे दिया था, x1 y1 और x2 y2 पहले ही दे दिया। जो M1 M2 आ रहे थे वही हमको नहीं पता था। तो हमारा काम क्या है? M1 M2 ज्ञात करना। M1 M2 ज्ञात हो गया तो सूत्र लगा के पहले P निकाल देना, तब दूसरा नंबर Q पर जाना। ये नहीं कि पहले PQR कुल निकाल लो, उसके बाद कहो चले P वाला सूत्र लगाए। नहीं पता चला सूत्र लगाया P वाला, अनुपात रख दिया R वाला, उत्तर ही गलत हो गया। इसलिए पहले पूरा P निकाल लो, अब Q पे जाओ। तीसरा नंबर जाएंगे अब हम R के लिए। ध्यान से देखना, जब R की चर्चा करनी है तो R को लिखना है और शेष बिंदुओं को क्या कर देना है? छोड़ देना है। तो इधर क्या बचा? 1 और इधर जी 1 + 1 + 1 बराबर 3। ये M1 और ये, तो M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1। हो गया कि नहीं हो गया? अब सारे सूत्र लगा के निकाल सकते हो जाएगा? नोट कर लो। सीधी सी बात समझो, जितने भाग में बोलेगा उतने भाग में बांटने वाला पहले बिंदु दर्शा लेना, हो जाएगा ना। और सभी पर कितना कितना लिख लेना? 1 1 लिख लेना। अब जो बिंदु का निकालने जाना उसी को केवल लिखना। मतलब पहले अगर P का निकालने जा रहे हो तो
खाली सी को लिखना, इधर जो बचा और इधर बाकी बचे को जोड़ लेना। क्यों निकालने जा रहे हो तो इधर वाले को जोड़ लेना और इधर वाले को जोड़ लेना, क्योंकि बाकी छूट जाएंगे ना। हाँ, मध्य बिंदु है, तभी तो देखो 2 और 2 आया है, कट के 1 1 हो जाएगा, तो उत्तर में तुम्हारा वही उत्तर आएगा जो तुम चाहते हो। भले 2 2 यहाँ पे रखे है ना, उत्तर वही आएगा जो चाह रहे हैं, याद रखे रहना। उसके बाद आर के लिए गए तो आर हमने लिया तो इधर वाला सब छूट गया, तो इधर पूरा एक साथ आ गया ना ये, क्योंकि ये दोनों छूट गया तो ये सब एक साथ आ गए, बाकी ये अकेले बचा था। इस प्रकार से अब की जो 3 भाग वाला था, 3 भाग वाला तो 2 ही बार में काम हो गया, उसमें ये वाला नहीं मिला था हमको एक को, नोट कर लो। अब लगा के आना, तुम्हारा ये त्रिभाजित करने वाला यहाँ पे दिया है, शायद एग्जाम में पूछा था इसके 1 साल पहले, 4 भाग में बांटने वाला, इसलिए 4 भाग वाला ध्यान दिए रहना, लगा के ले आना इसको। नहीं आएगा तो कल बता देंगे। 5 और 17 नंबर सवाल कल सबका हम चेक करेंगे, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 17 सब लोग लगा के ले आना।